नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो मार्केट का तो आज बुरा हाल हो रखा है भाई। और निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो या और कहीं भी आपके स्टॉक्स देखो, हर कहीं लाल ही लाल मिलेगा। तो देखो पहले तो इसके रीजंस क्या है वो बहुत सबको पता ही होंगे, डिस्कस भी हमने कर लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 3 रीज़न इसके मेन हो रखे हैं। नंबर 1 तो रीज़न जो है कि यूएस में जो इकोनॉमी के जो डाटा आए थे उनके जो जॉबलेस क्लेम्स के 2-3 दिन पहले मैंने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे तो वो थोड़ा सा वीकर साइड आए थे उनके, तो वहाँ से कि भाई रिसेशन आ सकता है इकोनॉमी में, इस टाइप की कुछ बातें चली थी। हालांकि एक दिन पहले वहाँ सब ठीक था, बढ़िया थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी, ये वो फेड ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट भी सितंबर में कम करेंगे, तो उनकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त भाग भी ली थी। अगले दिन उनके डाटा वीक आ गए। तो पता नहीं भाई ये मैनिपुलेशन होती है क्या होती है, क्योंकि जब मार्केट टॉप पे होती है ना तो पता नहीं मैनिपुलेशन होती होंगी या फालतू की न्यूज़ आती होंगी, मार्केट डाउन आ गई, बड़े इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का पैसा लग जाएगा क्योंकि वो पैसा लिए बैठे हुए थे, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा रीजन, एक तो रीज़न वो हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई इजराइल ईरान वॉर की जो सिचुएशन हो रखी है वहाँ पे ख़राब हो रखी है कि भाई किसी भी टाइम एक दूसरे पे मिसाइल मार सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यार जो पहली बार हुई हो। ये रशिया यूक्रेन वॉर था, वो इतने दिन से चल रहा है, जबकि रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, उनके मुकाबले सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ 2 साल से वॉर चली रही है। यूक्रेन की साइड पूरे यूरोपियन यूनियन वाले हो रखे थे, इधर अमेरिका भी हो रखा था कि पता नहीं वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, ये हो गया वो क्या क्या बातें थी, कुछ नहीं है। उसके बाद इसराइल ने तो पिछले 5-7 महीने में ही आपने देखा हुआ, इसराइल पैलेस्टीन, इसराइल हमास, इसराइल ईरान पहले भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने 2-4 मिसाइलें मारी थी इधर। तो ये चलता रहता है भाई, मार्केट सब एडजस्ट कर लेती है, ये चलता ही रहेगा, इतना बड़ा वर्ड है। थर्ड चीज़ और कि भाई जापान की जो करेंसी थी येन, उसमें उसका कोई इशू रखा है कि येन कैरी फॉरवर्ड एक चीज़ है, आप उस जाके उसको पढ़ भी लेना, उनका इशू हो रखा है। उस वजह से जापान की जो मार्केट है वो तो 12% क्रैश हुई है, 12% नीचे गिरी है, तो वहाँ तो बुरी तरह मतलब क्रैश होगी वो तो। सो वो इशू हो रखा है। ये 3 इशू हैं जिनकी वजह से मार्केट में दिक्कत आई है। एक बात जान लो कि हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ना इकोनॉमी में दिक्कत है ना हमारी मार्केट में दिक्कत है, दोनों के दोनों फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो देखो ऐसी गिरावट आ जाएगी जब पूरे वर्ल्ड में ही दिक्कत आएगी ना, तो वो अपने भी हम उनसे दूर नहीं रह सकते, हमारे में भी आएगी, सेंटिमेंटल गिरावट है ये भी। लेकिन एक बात क्या है कि जब भी मार्केट में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो उस टाइम हमारी मार्केट सबसे पहले रिकवर करेगी, ये बात भी ध्यान रखो। यही स्टॉक्स का है। हम स्टॉक्स कौन से नहीं, जो स्टॉक्स अच्छे हों, फंडामेंटली अच्छे हों और वैल्यूएशन अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो जिसका, उनमें पैसा लगा के रखेंगे तो वो डाउन तो जाएंगे अभी, लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी का टाइम आएगा सबसे पहले वो वही भागेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा वहीं लगा होगा, वहीं लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए भाई देखो, मैं पर्सनली बता देता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बेचा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आराम से अपना ये चलती रहेंगी चीज़ें। ये तो हर महीने कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी आएगी, और ये सिखाती है आप लोग अप डाउन से निकल के ही आप पूरी लाइफ टाइम के लिए तैयार हो जाओगे मार्केट में काम करने के लिए। तो ये देखने ज़रूरी होते हैं, और मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है। और चाहे मार्केट और 5-10% नीचे आ जाए कोई बात नहीं है यार, कहाँ ये मार्केट तो कोविड जैसा बुरा टाइम भी देख चुकी है, तो क्या ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, कंपनी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी 2-4% ऊपर नीचे गिरने से। कंपनी का तो फैक्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके माल सप्लाई हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें यूँ की यूँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ कर लो कि भाई, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टॉप पे मार्केट है तो 20-25% थोड़ा पैसा अपने पोर्टफोलियो का रखो, ताकि नीचे आए तो और इन्वेस्ट कर दो, बस इतना ही है भाई। और टॉप कहाँ बनेगा, बॉटम कहाँ बनेगा, किसी को नहीं पता, बस सिंपल बात ये। तो मैं तो देखो निकला नहीं हूँ, मैं तो आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी बैंक निफ्टी पर डिस्कस करते हैं। देखो भाई, बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी गिरावट है, 1250 पॉइंट के करीब की। यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ से गैप डाउन ही होता है और नीचे जाता है। जो ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थी ना, ये 50,400 वाली है, इसको ब्रेक किया तो उसके बाद और साफ फॉल आया था। देखो एक ट्रेड लिया, बिल्कुल क्लीन सा ट्रेड था। अच्छा एक बात और बता देता हूँ भाई, जो ट्रेडर लोग हैं उनके लिए तो भाई साहब ऐसी मार्केट, मैं कह रहा हूँ, वरदान होती है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी पैनिक मार्केट में आए तो वो तो वरदान है, उस टाइम तो बाई करने का बढ़िया मौका होता है। क्या पैसे बनते हैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो होती है ना, गिरती बहुत फास्ट है। जब गिरती या बहुत फास्ट आप या बहुत फास्ट डाउन जाएगी तो बायर्स को तो तभी फायदा होता है। देखो आज मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन हुई नीचे, तो देखो गैप डाउन होती तो हमें कुछ करना नहीं था, सिंपल सी बात थी भाई। फिर ये नीचे आ गया, कुछ नहीं करना था भाई, पता नहीं यहाँ से मार्केट वापस रिकवरी मार दे, क्योंकि रिकवरी बहुत आजकल ज़बरदस्त आती है। देखो एक ट्रेड जो मैं बता रहा हूँ वो क्लीन बिल्कुल ट्रेड, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर गैप डाउन खुल गई
गैप डाउन खुल गई तो भाई किसी भी लेवल के पास, देखो ये कहाँ गए, ये सपोर्ट थी, ये थी। अब इसके पास आके और भाई इसने कर दिया स्टार्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन, रेंज बना दी, रेंज बना के और इसने ब्रेक डाउन किया। देखो रेंज बना के इसने ब्रेक डाउन किया, इसने ब्रेक डाउन किया, तब ये क्लियर हो गया था। मैं कहा भाई मार्केट वापस रिकवरी के आज मूड में नहीं है, पक्की बात है। जब ये ब्रेक डाउन हुआ इसका, तब मैंने इसमें अपने, देखो वो एंट्री भी नहीं अच्छी थी, यहाँ अपनी पुट बाई की। आज तो सिंपल था कि भाई अब तो मार्केट जाएगी तो पूरी तरह जाएगी, पुट बाई की, ये अपना स्टॉप लॉस है। देखो अगर मार्केट इसको निकाल देती ना, क्योंकि देखो ये लोअर हाई बन, ये इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बन गया, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा पुल बैक देके फिर एक लोअर हाई बनाया था। जब ये बना था तभी मेरा एक बार तो मूड था कि इसके डाउन जाते ही मैं कब पुट बाई कर लेता हूँ, बट मैं सोचा यार कंसोलिडेशन हो रखा है, एक बार हो लेने देते हैं, तो ठीक है। उसके बाद इसमें भाई जो आया है, और इस ये कैंडल जो ये बनी थी 50,000, हाँ देखो ये 50,000 के आसपास जब ये बनी ना, तो ये तब मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि बाई कर रखा था। बाई चांस एक दो कैंडल भी और ऊपर चलती तो बहुत खा जाती उसको, जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसको। यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद तो और बहुत ज़बरदस्त नीचे गई है भाई, 200-300 पॉइंट और भी गई है, बट चलो ठीक है, जो मिला वो मिला। ये भी बहुत बड़ा था यार, 300-350 पॉइंट का मुँह था। एक ट्रेड यही था। देखो क्लीन, मैं आपको इसलिए कहता हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, उनको ना कुछ भी मत सुनो आप यार। अगर कोई ट्रेडर होता, आज सुनो मेरी बात, वो एक भी न्यूज़ में देखो मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं, अगर चार्ट देखते, सिंपल था भाई, गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं करेंगे, रेंज बनने देंगे, रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है हम ट्रेड लेंगे, सिंपल कहानी थी ना। देख बढ़िया ट्रेड मिला, कितना ज़बरदस्त ट्रेड था वो तो। जो सिर्फ ट्रेडर हैं वो तो आज मैं कह रहा हूँ उनकी तो पार्टी है, उनकी पार्टी है। हाँ जो इन्वेस्टर हैं भाई उनको बेचारों दिक्कत है, सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ नहीं था भाई करने को, अप साइड का कुछ करना नहीं था। अप साइड का तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे, जब ऐसा कुछ हो जाए तो एक ही कंडीशन है कि भाई यहाँ रेंज बने, रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट हो, तब छोटी क्वांटिटी में होगी, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लें, उसको जल्दी से ऊपर जाती है एग्जिट मारे। बट यहाँ कुछ भी ना रेंज बनी ना कुछ, और एक हायर लो जरूर बना था ये, बट इस पर ट्रेड लेना बनता नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है ना बुलिश नहीं थी कि मैं हायर लो पे ट्रेड करूँ। सिंपल बात सुनना, मार्केट बुलिश नहीं थी, इसलिए हायर लो पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। पता नहीं मार्केट यहीं तक जाके वापस गिर जाती है एकदम, कुछ नहीं पता था, या थोड़ा और ऊपर जाती, यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती, तो कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ अगर रेंज बनती 1-2 घंटे की रेंज बनती, उसका ब्रेकआउट होता, तब मैं यहाँ छोटी क्वांटिटी में ले सकता था अगेंस्ट द ट्रेंड, बट हायर लो पे नहीं। तो ये आज का ट्रेड रहा। अब देखो कल की डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात कल क्या कर सकते हैं, एक बार तो पहले या डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप समझना, जो लोग ट्रेडर हैं। देखो एक अच्छा खासा ये पूरा ना, देखो ये कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो है ना, ऐसा ही नीचे बनता है, ऐसा ही ऊपर बनता है। ये बन के इसका ब्रेक डाउन तो हो चुका, देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसका ब्रेक डाउन तो भाई हो चुका, देखो इसका ब्रेक डाउन तो हो चुका, ठीक है। ये पूरा कप एंड हैंडल बना है, इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तसल्ली से तो अब होना क्या चाहिए, अब जो इसका पेन का इसका जो ये है ना, इसके ये देखो ये इसका आना चाहिए, ये इसका होना चाहिए। देखो टारगेट, अब सिंपल सी बात तो ये है भाई, टारगेट होना चाहिए करीब करीब 47,500, ये इसका करीब करीब इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात है सिंपल इतनी कि मार्केट करेगी क्या, मार्केट अब आगे रिकवरी देगी या फिर मार्केट गिरेगी। अगर मार्केट गिरती ऐसे रही तो सिंपल बात, अपना टारगेट तो यहाँ तक है। अगर किसी ने आज ट्रेड लेके और कैरी फॉरवर्ड किया हो तो उसको तो सिंपल अपना इसका हाई का स्टॉप लॉस रखे और अपना भाई टारगेट तक रुके, सिंपल सी बात। अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लेके गया हो तो आज सिंपल देखो, ठीक है। बट ये तो मैंने एक लार्जर एस्पेक्ट में बता दिया। अपने को करना क्या, देखो हमें सिंपल एक चीज़ करनी है भाई, यहाँ से बुलिशनेस की तो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सिंपल चीज़ है, बुलिशनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब यहीं पे मार्केट ओपन हो जाए, देखो 50,000 है, यहीं पे मार्केट ओपन हो जाती है, और यहीं पे ओपन होकर मार्केट थोड़ी देर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे। मान लो यहाँ से अगर डायरेक्ट अप साइड जाएगी, डायरेक्ट डाउन साइड जाएगी, तो घुसना मत कहीं भी, क्योंकि एक्सट्रीम चीज़ें हो रखी हैं, गिर भी बहुत एक्सट्रीम में ली मार्केट, ये ध्यान रखना। और बुलिश की साइड की तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो एकदम से हम अप साइड जाएगी तो अप साइड तो जाना ही नहीं है, लेकिन एकदम से डाउन साइड जाए तो उसमें भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि गिर बहुत ज़्यादा चुकी, पता नहीं एकदम से कब रिकवरी आएगी। तो मैंने सिंपल सा, देखो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ ये देखिए मैंने कि भाई ये जो लेवल है 49,000 एक सेकेंड 49,970 के करीब का ये लेवल है, ठीक है। यहीं पे ओपन होती है, मान लो अप साइड जाएगी तो कुछ करना नहीं है। अप साइड जाके अगर मान लो इस रेजिस्टेंस के पास जाए और यहीं पे कोई रेंज बना के फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो ठीक है, रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, अप साइड का तो कुछ करेंगे नहीं।
यहाँ मान ली सीधा नीचे आने लगती है तो नीचे यहीं से हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। हाँ, इस लेवल के पास आके थोड़ी देर मार्केट रुके, रेंज बना के फर्दर इसका ब्रेक डाउन कर देगी तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। फिर हम देखेंगे इसके पास रुकेगी तो यहाँ एग्जिट करेंगे, या फिर कल जो आज का लो है उसके पास रुकेगी तो यहाँ एग्जिट करेंगे। सिंपल बात ये है, देखो क्लियर हो गया। बट हाँ, इसके पास आके रुक के ब्रेक करें, देखो ध्यान रखना इस बात का। यहाँ से ऊपर जाए तो कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ से गैप अप हो जाए, मान लो अगर गैप अप थोड़ा छोटा ही हो, इसके आसपास का हो तो वही है, बाइंग साइड का कुछ नहीं है। बट हाँ, यहाँ से रिवर्सल का मिलेगा तो रिवर्सल लेंगे। यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो जितना बड़ा गैप अप होगा एकदम से सस्टेन करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट में टोटल बेरिश मामला हो चुका है, ये ध्यान रखना। जितना बड़ा गैप अप हो, अभी गैप अप हो जाए बड़ा, जितना बड़ा इस रेजिस्टेंस के आसपास हो जाए, यहाँ से कोई भी शूटिंग स्टार मिले, इस टाइप की कोई कैंडल मिले, शूटिंग स्टार का लो निकलता है तो सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। या कोई यहाँ रेंज ही बन जाए, 3-4 कैंडल रुक के रेंज बने, रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो भी रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, अप साइड में नहीं जाएंगे। सिंपल बात सुन लो, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ से, मान लो गैप डाउन ही डे लो के आसपास का हो जाए, मान ली 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन को चेंज नहीं करेंगे एकदम से, ध्यान रखना। हो सकता है गैप डाउन के पास से वापस रिकवरी आ जाए, तो वापस रिकवरी आने देना। जहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करे मार्केट रिकवरी में, यहाँ करे इसके पास या क्लोजिंग के पास करे, और यहाँ से फिर कोई रेंज वगैरह बन के बेरी सेटअप मिल जाए वापस, तब बेरिश ट्रेड में घुसना। डायरेक्ट गैप डाउन को चेंज मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, ये बात ध्यान रखना। तो जो लोग आज कैरी फॉरवर्ड लेके गए होंगे, हो सकता है उनको 200-300 पॉइंट गैप डाउन मिलते ही वो अपनी पोजीशन निकाल दे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, गैप डाउन हो जाए और डे लो के पास थोड़ी देर मार्केट रेंज बनाने लग जाए, होल्ड करने लग जाए डे लो को, और उसके बाद उसका फर्दर डाउन साइड ब्रेक कर दे डे लो का, तो हम सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। सिंपल बात, ठीक है। बस ये अपनी स्ट्रेटजी रखना। बाकी भाई एक चीज़ ध्यान रखो, जो लोग भी मान ली शॉर्ट करके भी चल रहे हो ना, जो लोग मतलब ये मान के चल रहे हो सेलिंग ही है भाई, दिन में सेलिंग का ट्रेड ले लिया, वो अपने स्टॉप लॉस जरूर रखो। मान लो डे लो के पास से आपने सेलिंग कर दी तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना, क्योंकि मार्केट पता नहीं किस मोमेंट पे बढ़िया रिकवरी दे दे भाई, और फंस मत जाना इस टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। तो अपना स्टॉप लॉसेज को जरूर से जरूर अच्छे से फॉलो करो भी, ये बात ध्यान देना। बाकी चलो देखते हैं मार्केट कब रिकवरी देती है। जैसे ही कोई बाहर से कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। देखो बाकी कोई ऐसी मुझे तो देखो कोई ज़्यादा सी, मैं तो ज़्यादा फियर फैक्टर वाली बात देखो लग नहीं रही है। इसी को मान लूँ मैं, करंट को भी देखो क्या मार्केट गिर जाएगी थोड़ी बहुत और यार। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी फॉल तो यार ये कई बार आ चुकी है। देखो आप, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ से ये फॉल आया था, ये देखो 4000 पॉइंट का फॉल था, और ये अभी तक 4000 का तो हुआ भी नहीं है, मतलब सब ये परसेंटेज फॉर्म में भी देखो ये इससे बड़ा फॉल आया था यार। ये देखो ये तो 12% का फॉल था। तो ऐसे ऐसे कई बार आ चुके हैं। ये देखो ना, ये यहाँ भी ये देखो ये आ चुका है 4200 पॉइंट का। तो ऐसे ऐसे तो कई बार आ चुके हैं। ये मार्केट देखो इलेक्शन वाले दिन इससे बड़ा फॉल तो उस दिन आ गया था, सिंगल दिन 9.75 का। तो मुझे सच कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन और गिर जाए मार्केट, भाई बाहर से आ जाएगी ये न्यूज़ व्यूज़ सारी अच्छी, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी मार्केट। चलो बाकी जो होगा वो कोई नहीं, उस अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी ट्रेडर के लिए तो मैं कह रहा हूँ बेस्ट मार्केट है, मज़े वाली मार्केट है। हम तो तैयार हैं, कल फिर अगर ऐसा कोई सेटअप मिलता है तो बढ़िया बाइंग करेंगे। सिंपल बात ये है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।